प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आज का ये नया दिन, नया भोर, ये नया प्रकाश जो प्रभु ने अपने अनुग्रह से हम सबके जीवन के अंदर दिया, आप सबके लिए बहुतायत से आशीष का कारण होने पाए। आज सुबह के इस मन्ना संदेश के अंदर जो वचन प्रभु की आत्मा ने हमारे बीच में रखा है प्रियो, वो मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय वचन 38 से लेके 42 तक। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 38 से लेकर 42 वचन तक। वहां पर प्रभु यीशु मसीह दो प्रकार के लोगों का जिक्र कर रहे हैं। दो प्रकार के लोगों का वहां पर जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। पहले वे लोग हैं जो कि बहुत अधिक फिक्र करने वाले लोग हैं, चिंता करने वाले लोग हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर घबराने वाले लोग हैं। हर एक प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स जो हमारे जीवन के अंदर आते हैं, उन ऑब्स्टिकल को, प्रॉब्लम्स को देखकर घबराना, चिंता करना, फिक्र करना, परेशान होना, ये सोचना कि अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे निकलेंगे। एक वो व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति वो हैं जो प्रभु के चरणों में बैठे। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो वचन के समर्पण में और अपने जीवन को पूरी तरह से प्रायश्चित और पश्चाताप के साथ में प्रभु के पास में बैठना, प्रभु की तरफ देखना, प्रभु यीशु मसीह की तरफ निहारना, वो सियोन पर्वत की तरफ में अपनी निगाहों को लगाना। एक ऐसे लोग भी हैं। और मेरे प्रियजन, बाइबल इस 38 से लेके 42वें वचन तक ये बता रही है कि मैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऐसे दोनों लोगों को, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को नाम से जानता हूं। प्रभु ने वहां पर दोनों के नाम लिए। पहला नाम मार्था का लिया और दूसरा नाम मरियम का भी लिया। प्रभु दोनों को नाम से जानते। लेकिन प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके 42वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। उत्तम भाग, वो गुड पार्ट किसको मिला? मरियम को मिला। मरियम के हाथ में वो उत्तम भाग में आया है प्रियो, हमारा परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना। हमारी चिंता, हमारी फिक्र, हमारी परेशानी, हमारा घबराना, ये लाजमी है। ये हम जब संसार में होते हैं तो ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर आती हैं और शैतान इन चीजों को डालने की कोशिश करता है एक विश्वासी के मन के अंदर। लेकिन अगर आप एक परमेश्वर के पास में बैठने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप प्रार्थना, विश्वास, वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप एक वचन पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर कभी घबराहट नहीं आएगी, आपके अंदर कभी भी बेचैनी नहीं आएगी, आपका मन कभी कच्चा नहीं होगा, आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं रहेगी। क्योंकि प्रभु के वचन कहते हैं प्रियो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हारे परिवार की चिंता करता हूं, मुझे तुम्हारे बीवी, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चों की चिंता है, मुझे तुम्हारी नौकरी की चिंता है, मुझे तुम्हारे बिजनेस की चिंता है, आपके पेट की चिंता है, आपके वस्त्रों की चिंता है, आपके घरों की चिंता है, आपके वाहनों की चिंता है। हर एक चिंता को प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। हालेलुया। इसलिए हमको घबराने की, चिंता करने, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मार्था के विषय में प्रभु कह रहा है, तू बहुत चिंता करती है, तू बहुत घबराती है। और मरियम, जैसे यीशु वहां पर पहुंच रहा है, मरियम उसके पास, बाइबल बता रही है, उसके चरणों में जाकर वो बैठ गई और वचन सुनने लगी। हमारी प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति अगर प्रभु के पास में है, हम प्रभु के पास बैठने वाले एक व्यक्ति हैं, प्रभु से बात करने वाले एक व्यक्ति हैं, आपके अंदर कोई भी चिंता नहीं होगी,
आपका मन कभी घबराएगा नहीं, व्याकुल नहीं होगा। आप कभी भी अपने अंदर परेशानियों को, अपने जीवन में परेशानियों को आप फेस करने वाले एक व्यक्ति होंगे। चिंता करके, घबरा कर हम किसी भी परेशानियों से निकल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में बैठकर, उसके चरणों के पास बैठकर हम इन चीजों का सामना कर सकते हैं। हम परेशानियों से बाहर आने का मार्ग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। अगर मार्ग आपके जीवन में नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, तो हमें प्रभु के पास उसके चरणों में बैठना, घबराना नहीं। मार्था घबराई, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। वो गुड पार्ट मरियम के हाथों में आया। प्रियो, प्रभु दोनों प्रकार के लोगों को नाम से जानते हैं, जो घबराते हैं और जो प्रभु के वचन का पीछा करते हैं, जो प्रभु के पास में सच्चे मन के साथ में बैठते हैं, विश्वास के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ में, आनंद के साथ में जो बैठते हैं, उनको भी नाम से जान रहा है। और जो व्यक्ति घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, उनको भी वो नाम से जानता है। लेकिन उसका 42वां वचन, वह उत्तम भाग उससे छीना नहीं जाएगा। जो लोग परमेश्वर के वचन का पीछा करते हैं, जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं, उनसे वो गुड पार्ट, वो उत्तम भाग कभी ना छीना जाएगा। आमेन। प्रभु आज इस वचन के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से प्रियो, आप सबों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं एनकरेज करना चाहता हूं। प्रभु के पास में आइए, उसके चरणों में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, वचन का पीछा कीजिए, वचन में बने रहिए। प्रभु आप लोगों के जीवन में आशीष 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 दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस भोर के समय राजा, इस सुबह के मन्ना संदेश के अंदर राजा यीशु नासरी, आपकी आत्मा आपके वचन के माध्यम से प्रभु जी हमारे अंदर वो वचन की गहराई दृढ़ता से रह सके राजा। हम घबराने वाले नहीं, हम चिंता और फिक्र करने वाले ना बने राजा, लेकिन हम मरियम के समान उस गुड पार्ट को, उस उत्तम भाग का पीछा कर सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभी भाई बहन, बच्चे, जवानों को, माता पिता सभी को राजा आज सुबह के समय आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आज की ये नई रोशनी, ये नया वचन, ये नया आत्मा का वाचा राजा हम सबके जीवन के अंदर और अधिक विश्वास को मजबूत कर सके। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष के साथ में रखे।